लेटेक्स के इस ट्यूटोरियल में हम जो है वो देखेंगे कि हमने अपने जो रिपोर्ट होगी या अपनी जो बुक हमने अगर लिख रहे हैं तो उसमें चैप्टर्स कैसे बनाने होंगे। चैप्टर्स के बाद हमारे पास हेडिंग्स आ जाती हैं, उनमें हम कह देंगे सेक्शंस। देन अगर सेक्शंस के अंदर फर्दर हमने कोई हेडिंग्स बनानी है अपनी रिपोर्ट वगैरह में तो वो उससे हम कह देंगे सब सेक्शन। एंड देन ऑनवर्ड्स हम इस तरह इसको किस तरह फॉर्मेट कर सकते हैं। अपनी कोई भी रिपोर्ट हो गई, थीसिस हो गई या हमारी कोई भी बुक हो गई। जो चैप्टर्स की कमांड है जो लेटेक्स की, वो आर्टिकल जो हमारे पास टाइप थी डॉक्यूमेंट की उसमें यूज़ नहीं होती। उसके लिए अगर हमें यूज़ करनी तो हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन रिपोर्ट और बुक के लिए जो डॉक्यूमेंट क्लासेस में जो है वो चैप्टर की कमांड ऑटोमेटिकली हम यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले एक सिंपल सा हमने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है जैसे हम लास्ट ट्यूटोरियल्स में देखते रहे। तो ये अब हमने क्या करना है कि अब हमने लेट्स से हम अपनी एक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बना रहे हैं और उसमें हम अपने चैप्टर्स लिखना शुरू कर देंगे। हमारे जो हैं वो ओवरऑल कितने चैप्टर्स होंगे और उसका देन टेबल ऑफ कंटेंट्स, हेडिंग्स हम देखेंगे ये कैसे हम लिख सकते हैं। सो सबसे पहले हमारा आ जाएगा लेट्स से हम यहाँ पे लिखते हैं चैप्टर। जैसे ही हम चैप्टर लिखते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स की कमांड यहाँ पे हमें शो हो रही है। एक है बैकस्लैश चैप्टर और कर्ली ब्रैकेट्स, एक है बैकस्लैश चैप्टर स्टैटिक एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स। जो मैं दोनों कमांड्स लिख देता हूँ और वन बाय वन उनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो चैप्टर की कमांड है सिंपल बैकस्लैश चैप्टर एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स। इसके अंदर हम जो भी अपना चैप्टर का नेम लिखेंगे वो हमारे पास जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स में एज अ नंबर हमारे पास यूज़ होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कोई भी हमारे पास चैप्टर हो जिसको हमने एज अ नंबर टेबल ऑफ कंटेंट्स में यूज़ ना करना हो, लाइक एब्स्ट्रैक्ट भी एक हमारा चैप्टर ही होता है लेकिन हम उसको एज अ नंबर ट्रीट नहीं कर रहे होते। तो एब्स्ट्रैक्ट हम किस तरह लिखेंगे कि बैकस्लैश चैप्टर स्टैटिक एंड देन हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट की हेडिंग डाल देंगे और देन हम उसको फर्दर यूज़ कर लेंगे। सो सबसे पहले हम इस कमांड को ऊपर कर लेते हैं। सबसे पहले जब भी हमारा कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसमें सबसे पहले क्या आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट के बाद अभी हम सिर्फ इतना ही रन करके चेक करते हैं। सो ये हमारे पास आ गया है एब्स्ट्रैक्ट। इसको हम जूम आउट कर दिया ताकि हमें जो है वो अच्छे से शो हो जाए। सो ये हमारा आ गया एब्स्ट्रैक्ट और ये ऑटोमेटिकली जो है वो फॉन्ट साइज जो है वो बोल्ड ले लेगा लेटेक्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो हो जाएगा लेट्स से हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन आ जाएगा। सो जैसे ही अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये चैप्टर नंबर 1 ये आपके पास शो होगा कि इसने जो है वो चैप्टर 1 में लिया है नंबर। लेकिन जब एब्स्ट्रैक्ट में हम आए थे तो इसने उसको चैप्टर 1 डिक्लेयर नहीं किया था। क्यों? क्योंकि हमने जो है वो स्टैटिक के साथ चैप्टर की कमांड यूज़ की है। सो अब इंट्रोडक्शन हमारा ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे से शुरू होगा और चैप्टर नंबर 1 आ जाएगा और उसके बाद इंट्रोडक्शन हमारा आ जाएगा। इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर होता है बैकग्राउंड और लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू के बाद थर्ड चैप्टर हम हमारे पास आ जाएगा फॉर एग्जांपल हमारी मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी के बाद हमारे पास चैप्टर आ जाएगा रिजल्ट्स एंड लास्ट चैप्टर हमारे पास आ जाएगा फ्यूचर वर्क।
सो हमने इसने को हम रन करके चेक करते हैं और अपने जो है हम उसका फॉर्मेट चेक कर लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट आ गया है। देन चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन के बाद आ जाएगा हमारे पास लिटरेचर रिव्यू। देन चैप्टर 3 हमारा मेथडोलॉजी, चैप्टर 4 रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, चैप्टर 5 फ्यूचर वर्क। जब हम ये रन कर रहे हैं तो हम ये देख लीजिए हमारे पास ये जो स्पेस है ये टॉप पे ये काफ़ी ज़्यादा आ रही है और देन ये लेफ़्ट राइट पे भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ रही है। और हमारे पास जो लिखने का एरिया है वो काफ़ी कम हमें नज़र आ रहा है। तो इस एरिया को सेट करने के लिए हम जो है वो एक पैकेज यूज़ करेंगे, ज्योमेट्री का पैकेज, और देन उसकी हम कमांड यूज़ करेंगे ज्योमेट्री उसके थ्रू हम जो है वो अपने पेज का जो वर्किंग एरिया है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, \use पैकेज, और पैकेज हमने कौन सा यूज़ करना है, ज्योमेट्री। पैकेज ज्योमेट्री यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने जो अपना पैकेज यूज़ किया, अब हमने अपना जो एरिया है वो अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। जो नॉर्मल हमारा पेज होता है वो A4 साइज़ पेज होता है और उसकी डायमेंशंस होती हैं 8.5 क्रॉस 11 इंच, या अगर अब हम जो है वो मिलीमीटर में उसको मेजर करें तो उसकी डायमेंशंस होती हैं 210 क्रॉस 297 मिलीमीटर। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री की कमांड यूज़ करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम जो है वो डिफ़ाइन करेंगे हमारा पेज साइज़ कौन सा है, A4 पेपर हमारे पास आ जाएगा, कॉमा हम टोटल एरिया जो है वो कितना कवर करना चाह रहे हैं लिखने के लिए जो हमने यूज़ करना है उसको हम कह देते हैं लेट्स से अगर अब हम दोनों साइड से 20-20 मार्जिन लेफ़्ट राइट एंड टॉप एंड बॉटम से छोड़ें तो 210 जैसे कि विड्थ है तो 210 में से 20 जब हम माइनस कर लेंगे 20 + 20 देन हमारे पास जो है वो 40 माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास जो रह जाएगा वो लेट्स से 170 हम मिलीमीटर, और इसी तरह हम उस अपने अकॉर्डिंगली टॉप टू बॉटम भी एरिया सेलेक्ट कर देंगे, उसको हम कह देते हैं लेट्स से 255 मिलीमीटर हम रखना चाहते हैं। देन कॉमा लगा के हमने लेफ़्ट से कितना मार्जिन छोड़ना है, वही इतना ही मार्जिन हमारे पास राइट से भी ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगा, और देन टॉप को हम मेंशन कर देंगे तो उसी तरह ही राइट से बॉटम से भी मेंशन हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। लेफ़्ट हमारे पास आ जाएगा 20 मिलीमीटर, कॉमा टॉप इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर। सो अब हम इसमें को रन करके चेक किया तो हमारे पास जो है वो हमारा जो मार्जिन है वो यहाँ से भी कम हो गया और यहाँ से भी कम हो गया। अगर टॉप से हम और मार्जिन कम करना चाहते हैं तो लेट से टॉप को 15 मिलीमीटर हम जो है वो चैप्टर 1 हमारे यहाँ पे आ गया। और हमने जो है वो इस कमांड के थ्रू अपना जो है वो डॉक्यूमेंट का वर्किंग एरिया है ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह अगर हम 160 इधर से करें तो आप देख सकते हैं कि जो स्पेस है यहाँ की वो इंक्रीज होगी। अब हमने अपने अकॉर्डिंगली अपना जो है वो पेज का एरिया है वो सेट कर लिया। देन अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं कि हमने चैप्टर्स क्रिएट कर लिए। चैप्टर्स के बाद हमने लेट से अगर कोई हेडिंग लिखनी है तो उसके लिए हम कैसे यूज़ करेंगे और कौन सी कमांड हमारे पास यूज़ होगी। तो हेडिंग भी हमें चाहिए और ऑटोमेटिकली हेडिंग में हमें एक नंबर भी चाहिए जो चैप्टर के अकॉर्डिंगली मेंशन हो। तो उसके लिए हमारे पास कमांड यूज़ होगी सेक्शन। जिस तरह हमारे पास चैप्टर में भी 2 टाइप्स की कमांड है, इसी तरह हमारे पास सेक्शन में भी 2 टाइप की कमांड है। सेक्शन सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स और \section स्टैटिक एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स। इनका भी सेम फंक्शन उसी तरह है कि अगर हम \section और कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे तो इसको जो भी हम हेडिंग यूज़ करेंगे वो उसको एज अ नंबर देगा। लेकिन अगर हम सेक्शन स्टैटिक और देन कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे तो जो हमारी हेडिंग हमने यूज़ की होगी वो उसको एज अ नंबर हेडिंग को नहीं लेगा। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास सेक्शन, इसको इंट्रोडक्शन में लिख लेते हैं।
/section, यहाँ पे आ जाएगा लेट्स से माई फर्स्ट हेडिंग, जो भी हम अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी हेडिंग देना चाह रहे हैं। सो इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो इंट्रोडक्शन का जो है वो फ़ॉन्ट ऑटोमेटिकली जो है वो चैप्टर जो लेटेक्स ने बाय डिफ़ॉल्ट अपने जो यूज़ है वो यूज़ किया है। उसके साथ जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है वो उसने उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट लेटेक्स में ऑलरेडी है उसने उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो है वो फर्स्ट हेडिंग का फ़ॉन्ट यूज़ किया। अगर हम हमारे पास जो है काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट हो गया, लेट्स से यहाँ पे आपको एक नज़र आ रही होगी एक स्पेलिंग मिस्टेक है, तो हमने क्या करना है कि हमने अब हमारे पास यहाँ पे तो बहुत बड़ा हमारे पास जो है वो कोड बन गया होगा जब हम अपना कंप्लीट डॉक्यूमेंट बना लेंगे। सो अगर हमने किसी लाइन का में कोई भी इशू ठीक करना है तो हमने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और क्लिक टू जंप द लाइन, तो ये ऑटोमेटिकली उसी लाइन पे ही चले जाएगा जिसको आप ठीक करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट्स से माई फर्स्ट हेडिंग, इसको 75 कर लेते हैं, तो ये हमारी फर्स्ट हेडिंग यूज होगी। अब हम चाहते हैं कि जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है इसी की सब हेडिंग हमारे पास एक और बन जाए। हमारे पास कमांड यूज होगी /subsection, ये कमांड हमारे पास यूज हो जाएगी। हम इसको कह देते हैं फर्स्ट सबसेक्शन, ये हमारे पास आ गया। सो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट सबसेक्शन है उसका फॉन्ट ऑटोमेटिकली उसने लेटेक्स ने बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी सेटिंग है उसके अकॉर्डिंगली ले लिया, और जो हमने फर्स्ट सेक्शन बनाया था उसका नंबर उसने चैप्टर के अकॉर्डिंग ले लिया 1.1, और देन फर्स्ट सबसेक्शन का उसने नंबर ले लिया 1.1.1। अगर हमने सबसेक्शन के अंदर फर्स्ट जो हमने सबसेक्शन बनाया है ये वाला, इसके अंदर अगर हमने फर्दर एक और हेडिंग यूज़ करनी है तो हमारे पास कमांड यूज होगी सबसेक्शन। ये हमारे पास हो जाएगा सब, इसको हम लिख लेते हैं अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने सबसेक्शन लिखा है और हमने अपनी जो है वो हेडिंग्स को हेडिंग लिखी है, लेकिन इसने ऑटोमेटिकली नंबर नहीं लिया। उसकी रीज़न ये है कि जो लेटेक्स है उसमें जो नंबरिंग की डिफ़ॉल्ट सेट हुई हुई है वो थ्री वैल्यूज़ तक सेट हुई हुई है कि 1.1.1 इसके अंदर 3 डिजिट्स जो है वो हमारे यूज़ हो रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी जो है वो रेंज ये बढ़ जाए तो हमने उसके बाद प्रीएम्बल में जो है वो हमने एक कमांड यूज़ करनी है जिसके अकॉर्डिंगली जिसके थ्रू हम जो है वो अपना ये डिजिट्स की वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हैं। प्रीएम्बल हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास बिगिन डॉक्यूमेंट से पहले और डॉक्यूमेंट क्लास के मिड में जो हमारे पास एरिया होता है उसे हम कहते हैं प्रीएम्बल। तो इसमें हम जो है वो कमांड यूज़ कर लेंगे सेट काउंटर कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर आ जाएगी सेट सेक्शन नंबर डेप्थ, और हम कितनी डेप्थ यूज़ करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल 4 हम यूज़ करके देख लेते हैं। अब हम इसको अपने जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास ये बैकस्लैश आ जाएगी। सो अब हमारे पास जो है वो फर्स्ट सबसेक्शन जो है वो हमारे पास नंबरिंग में आ गया। अब हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट सबसेक्शन है हमारे पास इसके अंदर फर्दर हेडिंग्स आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास इस तरह सबसेक्शन के नाम से तो कोई कमांड नहीं है। हम उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास एक आती है पैराग्राफ की भी कमांड। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिख लेंगे बैकस्लैश पैराग्राफ। सो अब हम इसको जब रन किया है तो हमारे पास
जो पैराग्राफ है वो एक फर्दर हमारे पास सब हेडिंग यूज़ होगी। लेट्स से इसके बाद हम नेक्स्ट अब हम यूज़ करेंगे सेक्शन की कमांड यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट हेडिंग हमने यूज़ कर ली थी, इसको हम कह देते हैं अपनी जो हमारी चैप्टर इंट्रोडक्शन की चैप्टर है उसकी मेन हेडिंग जो है होगी बाय सेकंड हेडिंग। तो ये इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आके 1.2 बाय सेकंड हेडिंग। सो इस तरह सेक्शन, सब सेक्शंस एंड पैराग्राफ की कमांड यूज़ करके हम जो है वो अपने चैप्टर्स की हेडिंग्स जो है वो उनको सेट कर लेंगे एंड उनके जो है वो अपना जो भी हमने पोर्शन प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिखना होगा वो हम लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है ये है कि हमने ये जो सेक्शंस बनाए हैं, हेडिंग्स जितनी बनाई हैं, चैप्टर्स जितने बनाए हैं, ये हमारे पास ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स में जनरेट होके आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास जब भी टेबल ऑफ कंटेंट हमारा होता है वो एक न्यू पेज पे आया हुआ था, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक न्यू पेज स्टार्ट करना है और टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करने के लिए हमारे पास कमांड है टेबल ऑफ कंटेंट्स। मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास कंटेंट्स आ गए और बाकी एरिया मेरे पास ब्लैंक शो कर रहा है। उस ब्लैंक को शो करने की वजह ये है कि जो टेबल ऑफ कंटेंट का भी हमारे पास जो डिजिट्स है वो 3 तक बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुई है, लेकिन हमने अभी देखा है कि हमने जो अपने इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है इसमें हमने जो हेडिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ की और ये इनकी डिजिट्स जो हैं वो की जो है वो रेंज से ज़्यादा होगी। तो इसी तरह हमने अपने जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसकी भी जो है वो रेंज को हमने सेट करना होगा। तो हमने उसी तरह ही प्रीएम्बल में एक और कमांड यूज़ करनी है सेट काउंटर, कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगे। इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स डेप्थ। अब टेबल ऑफ कंटेंट की डेप्थ हमने कितनी देनी है, इसको हम 4 कर देते हैं। तो हमारे पास ये आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास है जो हमारी सारी सब हेडिंग्स, सब सेक्शंस 3 वो हमारे पास आ गए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ गया, देन फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट सबसेक्शन, फर्स्ट सब सबसेक्शन, फर्स्ट पैराग्राफ, देन माय सेकंड हेडिंग आ गई उस, और हमारे जितने हमने चैप्टर्स क्रिएट किए थे वो हमारे पास आ गए। सो इन कमांड्स को यूज़ करके हम जो है वो अपने जो भी हमारे पास रिपोर्ट, जो भी प्रोजेक्ट होगा उसका एक ओवरऑल हमने आज फॉर्मेट करना सीख लिया कि हम चैप्टर्स कैसे क्रिएट करते हैं, सेक्शन, सब सेक्शंस और टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे जनरेट करते हैं। उसके बाद हमने एक ज्योमेट्री पैकेज भी देखा कि हमने ज्योमेट्री पैकेज को यूज़ करके अपना जो वर्किंग एरिया है वो कैसे सेट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स में ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे पास नंबर भी अकॉर्डिंगली जो हमने हमारा जनरेट हुई हुई फाइल उसके अकॉर्डिंगली नंबर भी बाय डिफ़ॉल्ट पे आ गए। अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू लेटेक्स तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।